दोस्तों तारीख आज 15 जून 2026 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अमावस्या। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात। दोनों ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का साथ में किया उद्घाटन। मोदी ने कहा भारत फ्रांस एक सोच से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों देशों के संबंध सिर्फ व्यापार या कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि साझा मूल्य, भरोसे और भविष्य के लिए एक जैसी सोच पर आधारित है। वहीं मैक्रो बोले भारत सोल्यूशन लेने वाला नहीं देने वाला देश। अमेरिका के प्रतिबंधों को भारत ने दिखाया ठेंगा। रूस से खरीदा रिकॉर्ड तेल मई में 8% बढ़ा भारत का कुल क्रूड ऑयल। यूरोपीय थिंक टैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मई महीने में रूस से लगभग 5.8 अरब यूरो मूल्य की हाइड्रोकार्बन का आयात किया। चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना। केंद्र सरकार ने देश में 100% शुद्ध एथेनॉल को बतौर ईंधन इस्तेमाल करने की दी मंजूरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बोले अगले 6 हफ्तों में बाजार में आएगी एथेनॉल से चलने वाली कारें, प्रदूषण और पेट्रोल खर्च घटेगा। कश्मीर में एक महीने में 7 बार ओले गिरे। 30% से बर्बाद कारोबार से जुड़े 12 लाख लोगों की रोजी रोटी मुश्किल। किसानों के 400 करोड़ रुपए डूबे। बोले इतने बेबस हैं बेटी की शादी टालनी पड़ेगी। FSSAI ने देश की 8 बड़ी फूड कंपनियों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। इन कंपनियों पर अपने प्रोडक्ट के ब्रांड नाम, ट्रेड और विज्ञापनों में उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले दावे करने का आरोप है। रेगुलेटर ने साफ किया है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत इसे भ्रामक नाम रखना सख्त प्रतिबंधित है। ब्रिक्स सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, खेती और किसानों की आय बढ़ाने पर बनी सहमति। भारत की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन में सदस्य और सहयोगी देशों के करीब 100 प्रतिनिधि हुए शामिल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले इंदौर डिक्लेरेशन से दुकान को नया कृषि रोडमैप मिलेगा। बिहार में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों का हिंसक प्रदर्शन। पाटलिपुत्र स्टेशन पर तोड़फोड़ और पत्थरबाजी की पथराव में आईजी समेत कई पुलिसकर्मी घायल। छात्रों का आरोप व्यवस्थाएं सही नहीं थी। पुलिस ने फायरिंग की। 500 उपद्रवियों के खिलाफ FIR, 6 गिरफ्तार। अब YouTube ऐप के अंदर ही कर सकेंगे चैटिंग। कंपनी ने 40 देशों में शुरू किया नया वीडियो शेयरिंग और मैसेजिंग फीचर। ये फीचर पहले केवल आयरलैंड और पोलैंड के यूजर्स तक सीमित था। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में NTA दफ्तर के बाहर छात्रों ने किया हंगामा। पुलिस ने अधिकारियों से मिलने से रोका। CUET PG में बड़ी धांधली का आरोप। छात्रों का दावा है कि कुछ पेपर्स की परीक्षाएं मार्च में एक ही दिन में 2 शिफ्टों में ली गई। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर पहुंचा मानसून। MP, राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव। यूपी में आंधी बारिश के दौरान हुई हादसों में 5 लोगों की मौत। वहीं झारखंड में बिजली गिरने से 3 महिलाओं समेत 7 की मौत। हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए खुद ताकतवर बनना होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले RSS दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाता है। अब इंतजार हुआ कब 3300 एकड़ में बने नोएडा के जेवर एयरपोर्ट से आज से शुरू होगी फ्लाइट। पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। असम सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए आधार कार्ड जारी करने पर लगाई रोक। हेमंत कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। हालांकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और चाय बागान समुदाय से जुड़े लोगों को मार्च 2027 तक आधार कार्ड जारी किए जाते रहेंगे। खान सर कोचिंग फायरिंग केस में नया वीडियो आया सामने। ये GS कोचिंग के पास स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है। वीडियो में डरी सहमी छात्राएं कह रही है कि खान सर के बॉडीगार्ड गोली चला रहे। इतनी फायरिंग मेरा हार्ट फेल कर जाएगा। बहन बेटी की तरह बुरी नजर से देखा तो चौराहे से पीटता हुआ ले जाऊंगा। यूपी के मुरादाबाद में जन चौपाल में पुलिस ने सुहादों को खुली चेतावनी दी। इस दौरान ताली बजाकर लोगों ने किया समर्थन। उत्तराखंड के देहरादून में हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच हुए विवाद में बजरंग दल नेता के मर्डर के बाद मचा भारी बवाल। आक्रोशित लोगों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी जबकि कई जगह पथराव की घटनाएं भी सामने आई। आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। हत्या के केस में 4 गिरफ्तार। TMC के बागी सांसद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शामिल होंगे। बंगाल BJP प्रभारी और लोकसभा स्पीकर से मिले। काकोली बोली NDA को हमारा समर्थन। ममता की हार के 14 दिन बाद ही टूट गई TMC। CM नायब सैनी ने अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत संग देखी भारत भाग्य विधाता मूवी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में टैक्स फ्री की घोषणा की। स्पेशल शो में उनकी पत्नी समेत कई मंत्री पहुंचे। दावा ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, होर्मुज खोलेगा। अमेरिका के समझौता ड्राफ्ट पर सहमत। अमेरिका ईरानी तेल से पाबंदी हटाएगा।
21 जून को होने वाली नीट री एग्जाम तक लॉकडाउन में रहेंगे क्वेश्चन पेपर सेटर्स। अनजान लोकेशन पर बिना मोबाइल के रहेंगे, किसी से मिलने भी नहीं दिया जाएगा। सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद मोदी सरकार ने चिनाब ब्यास सुरंग प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने का ब्लूप्रिंट किया तैयार। चंद्रा नदी पर बनने वाले इस भूमिगत परियोजना से 432 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इसके निर्माण के लिए विश्व स्तरीय तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय फौज ने उतारे गुलामी के दौर के निशान। अब परेड में रिव्यूइंग अफसर तलवार नहीं रखेगा। पहली बार फॉर्मल सिविल ड्रेस में स्वदेशी बंदी जैकेट को भी शामिल किया गया है। सेना का कहना है कि ये बदलाव भारत की संप्रभु पहचान और राष्ट्रीय भावना के मुताबिक किए गए हैं। टीएमसी के बागी लोकसभा सांसद आज स्पीकर बिरला से मिलेंगे। वहीं बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सायोनी घोष और माला राय समेत कई नेताओं को पद से हटाया। ये कदम पार्टी में बगावत और अंदरूनी असंतोष के बीच लिया गया है। करीबी बोले जिन्हें दूध पिलाया वे सांप निकले। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी, एसआईटी खंगालेगी हर गुनहगार की कुंडली। दान चोरी और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े आरोपों की जांच के लिए योगी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का किया गठन। कांग्रेस जनता पार्टी का बेंगलुरु में बारिश के बीच प्रदर्शन, एक्टर प्रकाश राज शामिल हुए। हैदराबाद में भांगचू की स्पीच, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्षों को राहुल गांधी देंगे टिप्स। रायपुर में 21 से 30 जून तक होगा ट्रेनिंग प्रोग्राम। संगठन को मजबूत करने के लिए बनेगी रणनीति। कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सही समय है। ग्लोबल कॉन्क्लेव में एलजी मनोज सिन्हा का बड़ा बयान। कहा कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने और बदले हुए जम्मू कश्मीर के भविष्य में योगदान देने का समय आ गया है। बिहार में कोसी नदी पर 6 लेन राम सेतु निर्माण की प्रक्रिया तेज। 282 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे से होगी कनेक्टिविटी। परियोजना पूरी होने के बाद कोसी और सीमांचल क्षेत्र की राजधानी पटना से सीधी और तेज सड़क संपर्क सुविधा स्थापित होने की उम्मीद। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में फिर चली गोलियां। पाक सेना की फायरिंग में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़कर 55 हुई। बिहार के 12 जिलों में आज आंधी का येलो अलर्ट। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका। खराब मौसम में खुली जगह में नहीं रहने की अपील। ऑपरेशन टाइगर की चर्चा के बीच अलर्ट हुए उद्धव ठाकरे। मातोश्री में जुटेंगे सांसद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेताओं ने दावा किया था कि ऑपरेशन टाइगर के तहत कुछ सांसद उनकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के दबाव में राम प्रतिमा का प्रोजेक्ट रुका। फंडिंग की जांच व अधूरा निर्माण गिराने की मांग। 2025 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड की पीड़िता समिया चौधरी का बड़ा आरोप। बोली बांग्लादेश शव भेजने के लिए 1.8 लाख वसूले। मुफ्त व्यवस्था का वादा था। उत्तराखंड में लागू हुआ देवभूमि फैमिली एक्ट। अब राज्य में हर परिवार को मिलेगी यूनिक आईडी। नियम के अनुसार 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की परिवार की सबसे वरिष्ठ महिला को परिवार का मुखिया माना जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में महिलाओं के नाम पर 26 करोड़ का प्रोजेक्ट। न रोजगार मिला और न ही छत। 15 करोड़ की गारमेंट फैक्ट्री और 11 करोड़ का वर्किंग वुमन हॉस्टल दोनों ही बंद। यूपी के 21 जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। 24 घंटे में 5 मौतें। एमपी में एम्बुलेंस पर पेड़ गिरा। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान समेत 9 राज्यों में प्री मानसून एक्टिव। मध्य प्रदेश में अब बिना ओटीपी के नहीं मिलेगा पीयूसी सर्टिफिकेट। प्रदेश में नई व्यवस्था लागू। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए सत्यापन जरूरी। राम मंदिर सेवादार केडी तिवारी बोले मैं चोर नहीं, दान के गहने लेकर रसीद देता था, बेटों की कमाई से प्रॉपर्टी खरीदी। हैदराबाद पुलिस का बड़ा एक्शन। 7 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा। डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू। घुसपैठियों में 4 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल। महाराष्ट्र में बीजेपी के ऑपरेशन टाइगर पर संजय रावत ने दे डाली चेतावनी। बोले जिस दिन हमारी सत्ता आएगी उस दिन भाजपा नहीं बचेगी। हम उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और उनके नेताओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। होर्मुज में सिर्फ भारत के जहाजों पर हो हमला। भारतीय नाविक का दावा, वीडियो वायरल। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर एक और एफआईआर दर्ज। अम्फान राहत कोष में 250 करोड़ के घोटाले का आरोप। बिहार के चर्चित ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई की नेपाल में संदेहास्पद मौत। खान सर की कोचिंग पर फायरिंग के मामले में फरार चल रहा था प्रिंस। महाराष्ट्र के पंढरपुर में बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी। 14 लोगों की मौत हो गई। 12 सेंटीमीटर से लंबी मूछ नहीं, लिपस्टिक पर भी रोक। भारतीय सेना का नया ड्रेस कोड।
आमिर खान की फिल्म लगान के 25 साल पूरे होने के मौके पर मुंबई में एक सेलिब्रेशन इवेंट में नए लुक में दिखे सलमान खान। गले मिलकर आमिर ने एब्स छुए, दोनों ने साथ में तस्वीर भी क्लिक करवाई। केदारनाथ यात्रा में घट गए 50% श्रद्धालु। अब तक 12 लाख लोग कर चुके बाबा केदार के दर्शन। स्थानीय व्यापारियों और कारोबारियों की बड़ी चिंताएं। दोस्तों, ये थी आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। टॉप 10 कंपनियों में से आज की वैल्यू 1.90 लाख करोड़ बढ़ी। आईसीआईसीआई बैंक टॉप गेनर रही, वैल्यू 56,223 करोड़ बढ़ी। SBI HDFC बैंक का मार्केट कैप भी बढ़ा। पोल्यूशन और महंगे होंगे, पेट्रोल से मिलेगी बड़ी राहत। देश में जल्द दौड़ेगी 100% एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां। नितिन गडकरी ने ऑटो कंपनियों को दिया 6 हफ्ते का अल्टीमेटम। टाटा की आईफोन पार्ट्स फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप। तमिलनाडु पोल्यूशन बोर्ड ने बिजली काटने और प्लांट बंद करने की दी चेतावनी। ट्रंप के एक बयान से ग्लोबल मार्केट में मची खलबली। ईरान के साथ पीस डील पर हस्ताक्षर होते ही खुलेगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट। कच्चे तेल और वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर राहत के संकेत। एंथ्रोपी का सबसे एडवांस AI मॉडल दुनिया भर में बंद। अमेरिकी सरकार को साइबर हमले का डर, विदेशी नागरिकों तक पहुंच रोकने का आदेश दिया था। ग्लोबल गोल्ड मार्केट में सेंट्रल बैंकों का दबदबा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने अमेरिकी ट्रेजरी से ज्यादा सोने का किया स्टॉक। बदलते वैश्विक समीकरणों से डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी टेंशन। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की टॉप बड़ी मंडियों में इस टाइम जो फसलें बेची जा रही हैं उनके ताजा भाव की। कानपुर मंडी में गेहूं चावल के दाम स्थिर, मजबूत घरेलू मांग के बीच कारोबार में स्थिरता का रुख। गेहूं 2400 और बासमती चावल 7200 प्रति क्विंटल पर बरकरार। कांगड़ा और अनंतनाग के सेब बागानों में तबाही। भारी आंधी तूफान और ओलावृष्टि से 30% सेब का पात नष्ट। मंडियों में दामों में तेजी की आशंका। मंदसौर मंडी में लहसुन की बम्पर नीलामी। रिकॉर्ड आवक के बीच बेस्ट क्वालिटी ऊटी लहसुन के भाव 7,000 प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर दर्ज किए गए। जयपुर मोहाना मंडी में तिलहन के दाम तेज। तेल मिलों की भारी लिवाली के चलते सरसों सीड के भाव में मजबूती, हालांकि मूंगफली तेल में आंशिक गिरावट। कोटा भामाशाह मंडी में धान का जलवा। बम्पर आवक के बीच सुगंधा और पूसा धान की कीमतों में उछाल। अधिकतम भाव 3800 प्रति क्विंटल के पार। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज की खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। पहले वनडे में कप्तान गिल ने नाबाद 84 रन बनाए। डेब्यू कर रहे गुरनूर हर्ष को मिले 3 विकेट। वनडे ट्राई सीरीज में ऋतुराज का जलवा। भारतीय बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ रन बनाने के मामले में नंबर 1 पर पहुंचे, जबकि युवा वैभव सूर्यवंशी टॉप 10 से भी हुए बाहर। बैडमिंटन कोर्ट से भारतीय फैंस को झटका। स्टार शटलर PV सिंधु को ऑस्ट्रेलिया ओपन के सेमीफाइनल में मिली करारी हार। 17 महीने से खिताबी सूखे का इंतजार जारी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका का दबदबा। ग्रुप बी के मुकाबले में अमेरिका ने पैराग्वे पर 4-1 से दर्ज की ऐतिहासिक जीत। अगले दौर में बनाई जगह। एशियन गेम्स के लिए बैडमिंटन टीम घोषित। PV सिंधु, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग सेठी करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। पदक जीतने के इरादे से उतरेगी टीम। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में आंधी तूफान का महा अलर्ट। दिल्ली NCR समेत 17 राज्यों में अगले 8 घंटों में आंधी और भारी बारिश की चेतावनी। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी हवाएं। अल नीनो के आगमन से मंडरा सूखे का संकट। अमेरिकी मौसम एजेंसी NOAA और IMD ने की प्रशांत महासागर में अल नीनो की पुष्टि। इस साल मानसून पूर्वानुमान घटकर महज 90% रहा। यूपी में प्री मानसून की धमाकेदार एंट्री। राजधानी लखनऊ समेत सूबे के 65 जिलों में आंधी बारिश का हाई अलर्ट। वहीं 17 जिलों में भारी ओलावृष्टि की आशंका से सहमे किसान। बिहार में आसमानी बिजली का जानलेवा तांडव। रिकॉर्ड तोड़ बारिश के साथ 5 जिलों में वज्रपात से 10 लोगों की मौत। पटना और गया समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में पश्चिम में विक्षोभ का जबरदस्त असर। जयपुर, बीकानेर और अजमेर संभाग में 70 किलोमीटर की रफ्तार से अंधड़ और मूसलाधार बारिश का अलर्ट। जैसलमेर में पारा 46 डिग्री के पार। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सलमान के खिलाफ फिल्म नहीं करूंगा। गोविंद नामदेव ने काला हिरण मूवी से खुद को किया अलग। बोले, मैं विश्नोई गिरोह को आदर्श नहीं मान सकता। रजनीकांत की जेलर 2 से शाहरुख खान का पत्ता साफ। ग्रीक गोल्ड ऋतिक रोशन का होगा जबरदस्त केमियो। काजोल बोली, आमिर का फिल्मों को लेकर गजब का सेंस। मजाक में कहा, महिलाओं की भी समझ अच्छी। सुनते ही एक्टर मुस्कुरा दिए। सीएम नायब सैनी ने कंगना रनौत संग देखी भारत भाग्य विधाता मूवी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में टैक्स फ्री की घोषणा की। स्पेशल शो में उनकी पत्नी समेत कई मंत्री पहुंचे।
मोनी रॉय बोली, सबसे अजीब अफवाह थी में गेहूं, सेक्सुअलिटी की अटकलों पर तोड़ी चुप्पे, मुश्किल समय में दोस्तों के सपोर्ट का किया जिक्र। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। आज जारी हो सकता है नीट यूजी री एग्जाम का एडमिट कार्ड। एनटीए ने बढ़ाई एग्जाम टाइमिंग। इस परीक्षा में 23 लाख के करीब बच्चे उपस्थित होंगे। पीएफपीसीएल ने असिस्टेंट लाइनमैन के 6,289 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन 15 जून 2026 से होंगे शुरू। यूपीएसएससी ने 1829 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। आवेदन की शुरुआत 14 जुलाई से की जाएगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने 951 पदों पर निकाली भर्ती। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 जून 2026 तक। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के लोगों के लिए आज का दिन मानसिक शांति देने वाला रहेगा। पृथ्वी योग के प्रभाव से आपकी योजनाएं सफल हो सकती है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। पृथ्वी योग आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। नौकरी और व्यापार में लाभ होने के योग है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। दोस्तों के साथ समय बिताकर मन हल्का होगा। आज आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि पृथ्वी योग के प्रभाव से रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धनु राशि के जातकों के लिए करियर के लिहाज से आज का दिन शानदार रहेगा। तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। विदेश में पढ़ाई का सपना देख रहे विद्यार्थियों को अच्छा अवसर मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला साबित हो सकता है। अब व्हाट्सएप पर पाए दिन भर की ताजा खबरें सबसे पहले अभी हमारे व्हाट्सएप नंबर 9468840212 पर हाई लिखकर भेजें। फिर हमारे चैनल को ज्वाइन कर ले। आप रहेंगे हरदम खबरों से अपडेट। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।